हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ नया टॉपिक लेके आ गई हूँ, संधि। कल हमने पढ़ा था संधि और हमने संधि के प्रकार भी पढ़े थे। ठीक है, कल हमने संधि पढ़ा था और इसके टाइप्स बोल लो या प्रकार बोल लो। ठीक है, प्रकार पढ़े थे। आज हम उसी में से इसके 3 प्रकार थे, हमें कल 3 थे। एक तो स्वर था, ठीक है, एक व्यंजन था, एक विसर्ग था। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि को। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, स्वर संधि को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि होती है स्वर का स्वर के साथ मेल होकर जो हमें विकार मिलता है या बदलाव मिलता है शब्द में। जैसे मान लो यहाँ पर एक हमारे पास पद है और ये पद का दूसरा पार्ट है, तो ये जब इन दोनों में विकार होगा तो विकार होकर हमें जो स्वर का स्वर के साथ विकार होगा। ठीक है, ये भी स्वर होगा प्लस ये भी स्वर होगा, इसके साथ विकार होकर हमें जो नया वर्ड मिलेगा वही है स्वर संधि। ठीक है, और स्वर संधि के प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से प्रकार है। स्वर संधि हमारे पास कितने प्रकार की है? 5। कितने प्रकार की है स्वर संधि? 5। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे हम। हमारे पास पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मान लो हमारे पास ये हमारे पास स्वर है, ओ, दीर्घ, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, ये हमारे पास है स्वर। 11 स्वर है हमारे पास। ठीक है, अगर स्वर के बाद कोई भी और स्वर आता है, कोई भी और स्वर का कॉम्बिनेशन आता है, तो इसमें हमें मिलेगा स्वर संधि। स्वर संधि के हमारे पास 5 प्रकार है। ठीक है, पहला है हमारे पास, पहला आता है हमारे पास दीर्घ संधि। ठीक है, पहला कौन सा आता है हमारे पास? दीर्घ आता है, दीर्घ संधि। ठीक है, एक बार पहले 5 प्रकार ही बता देते, फिर आगे डिस्कस करते हैं। स्वर संधि के स्वर संधि इसके 5 होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण, पांचवा है अयादि। ठीक है, अब हमें बस ये देखना है कि दीर्घ संधि में हमारे पास कौन कौन से जो स्वर के कॉम्बिनेशन है वो आएंगे, गुण में कौन सा आएंगे, वृद्धि में कौन सा आएंगे, यण में कौन सा आएंगे और अयादि में कौन सा आएंगे। ठीक है,
कुछ तो एक मिनट आई आती छोटी आती आई आती। इनमें हमें देखना कौन कौन से, देखा जाए तो हमारे पास टोटल 11 स्वर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी 11 आ जाएंगे, यहाँ पर भी 11 आ जाएंगे अगर स्वर, तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 121 टोटल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बता देती हूँ, यहाँ पर जैसे अ आया और यहाँ पर भी आया, तो ए कॉम्बिनेशन ये हो गया। यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ए कॉम्बिनेशन ये हो गया। मान लो यहाँ पर पहले आ गया और यहाँ पर आ गया, तो ए कॉम्बिनेशन ये हो गया। ऐसे ही हमारे पास कितने बनेंगे, 121 बनेंगे टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, दीर्घ को पढ़ते हैं। आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहना, ठीक है, नोट डाउन करते रहना। स्वर के 5 थे, स्वर संधि के 5 प्रकार थे, उसमें से हम पहला पढ़े, ठीक है। कौन सा है, दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि क्या होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पर स्वर है, उ, दीर्घ उ, री, ई, आई, ओ, औ, ठीक है, ये हमारे पास स्वर है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, जब सेम इसका इसके साथ या इसका इसके साथ सजाती स्वर्ण या इसका स्वर इसके साथ कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएंगे, ठीक है, अ स्लैश आ का प्लस अ प्लस आ के साथ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, आ। दीर्घ, ये दीर्घ आ होता है ना, ये दीर्घ ई है, ये दीर्घ ओ है, ठीक है। सेम वैसे ही ई, लघु ई, दीर्घ ई का कॉम्बिनेशन, लघु ई, दीर्घ ई, मतलब छोटी बड़ी, मतलब बड़ी ई आएगा, दीर्घ ई आएगा। सेम लघु ऊ, दीर्घ ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसका आंसर आएगा दीर्घ ऊ। अगर हमें ये कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है तो हमारे इसको बोलते हैं दीर्घ संधि, ठीक है। इसको और एक्सपेंड करके बता देती हूँ, ये वाले को क्या क्या हो सकते हैं, अ प्लस आ प्लस अ प्लस और आ प्लस आ। अगर ऐसा कुछ भी आता है, ठीक है, ऐसा कोई भी एक कॉम्बिनेशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा आ, ठीक है। सेम ऐसे ही आप ई के लिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों मैं मान के चल रही हूँ कि हमें कुछ भी नहीं पता, इसीलिए इतने डिटेल में बता रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना। अगर आप लोगों को आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो इसलिए उन लोगों के लिए, या काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस छूट गई है, तो उन लोगों के लिए मैं काफ़ी डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ आप सब। दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बन के आएगा दीर्घ ई, ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन, ओके। ऊपर ये आ जाएगा
ओ प्लस ओ, ये आ जाएगा लघु, ठीक, और लघु प्लस दीर्घ 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 ऊ प्लस लघु ऊ, ये भी आ जाएगा दीर्घ ऊ, सेम दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ, इससे आ जाएगा दीर्घ ऊ, ठीक है। इतने कॉम्बिनेशन हमारे बने फर्स्ट वाले दीर्घ संधि में, ठीक है, अ प्लस आ का या आ प्लस आ का, कोई अ आ का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, अपने स्वर के साथ, स्वयं स्वर के साथ, ठीक है, तो उसमें आ आएगा सजाती स्वर के साथ। इसमें हमने सेम ही स्वर लिए हैं, ठीक है, इसमें भी ई आएगा और ओ में बड़ा ओ आएगा। इसमें सारे दीर्घ आ रहे हैं इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है। आप सब लोग नोट्स बना लीजिए इसकी, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं इसके एग्जाम्पल ले रही हूँ। दीर्घ संधि के उदाहरण, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है धर प्लस अर्थ, ये आ जाएगा धर्मार्थ, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अ प्लस आ का, ठीक, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी और है, ये दिन बन मिलके क्या बना आ, ठीक है, धर्मार्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। धन प्लस अर्थी, ये मिलके बनता है धनार्थी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें भी हमने क्या किया, इसमें भी ये अ प्लस अ बन के आ बन रहा है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अ, यहाँ पर अ बन के क्या बना आ, ठीक है। ये नौ कैसा हुआ है, ये नौ ऐसा होता है, ये जो नौ है स्वर की सहायता से ही व्यंजन लिखे जाते हैं। अगर किसी को यहाँ पर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको भी बता देते हैं। ये नौ है ऐसे, न प्लस अ, ठीक है, ये इसलिए यहाँ ये वाला और ये वाला और दूसरा वाला है आ, ये तो हमारा अ वाले एग्जाम्पल है। अब हम आ वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर स्वर संधि का ही हमारा चल रहा है। इसमें चल रहा है दीर्घ दीर्घ संधि, ठीक है। इसका आ वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें है, मान लो हमारे पास पुस्तकालय, पुस्तक प्लस
आलय, ये मिलकर बना पुस्तकालय। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है अ प्लस आ का, ठीक है, आ बना, है ना। यहाँ पर से अ लिया और यहाँ पर से आ लिया, आ लिया, तो ये बन गया आ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। रत्न प्लस आकार, आकर, ये बन जाएगा रत्नाकर, रत्नाकर। ठीक है, ये बन जाएगा रत्नाकार। पर आप देख सकते हैं ये भी सेम अ प्लस आ है, यहाँ पर ये बन रहा। ठीक है, अ प्लस आ मिलके बना आ। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा मेरे साथ। ऐसे ये आदित्य बुक में एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं बुक को। बस यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है। अब हम देखेंगे आ प्लस आ का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं विद्या प्लस अर्थी, ये बनेगा विद्यार्थी, विद्यार्थी। ठीक है, इसमें हमारे पास आ है इसमें और इसमें अ है, ये दोनों मिलके बना आ। ओके, आ प्लस अ मिलकर बना आ। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माया प्लस अधीन, इसका आंसर हो जाएगा मायाधीन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ है और यहाँ से आ लिया, ये दोनों मिलकर बने आ। ये भी आ प्लस अ का एग्जाम्पल है, ये बनता है आ। सेम इसमें नेक्स्ट है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं इरेज कर रही हूँ। आप लोग साथ में नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज सिंपल रिवाइज भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब सिर्फ 85 डेज बचे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आ प्लस आ का। विद्या प्लस आलय, ये बनता है विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है यहाँ से आ, यहाँ से आ, दोनों मिलाकर बना आ। ठीक है, ये है एग्जाम्पल आ प्लस आ
बनता है दीर्घ आ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। गदा प्लस आघात, इसका बनता है गदाघात। गदाघात। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, ये दोनों मिलकर आ बन रहा है। ठीक है, आ प्लस आ मिलकर बना दीर्घ आ। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।